today's thought: never quit. Winners never quit and quitters never win. These are the words of Vince Lombardi. इस पोयम जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसकी थीम भी यही है कि वी शुड नेवर गिव अप एंड वी शुड हैव होप इन डिस्पेयर. और इस पोयम को किसने लिखा है, ये हम जानकारी लेते हैं. शी इज द पोएटेस and her name is Helen Steiner Rice. Helen Steiner Rice was an American writer of religious and inspirational poetry. Children, she was born on 19 May 1900 in Lorain, Ohio, United States, and she died on 23 April 1981 इन लोरेन, ओहायो, यूनाइटेड स्टेट्स. और उन्होंने जो उनकी जॉनर थी, उनकी जो विधा थी, वो थी क्रिश्चियन एंड गॉस्पेल. उन्होंने क्रिश्चियनिटी के ऊपर बहुत सारी पोएम्स लिखी, बहुत सारे गीत लिखे. उनके पेरेंट्स कौन थे बच्चों? लेट अस सी हियर. जॉन स्टाइनर वाज हिज फादर एंड एना बेरी स्टाइनर वाज हर मदर. एंड you can see here one thing. अब जैसे फ्लू फैला हुआ है बच्चों, इन द 1918 ईस्वी में जब प्रथम विश्व युद्ध होने वाला था, चल रहा था एक्चुअली, तब एक स्पेनिश फ्लू नाम की बीमारी हुई थी. उसमें इनके पिताजी का देहांत हो गया था, जिस तरह अभी कोविड-19 चल रहा है. अब हम अपनी पोयम की तरफ बढ़ते हैं. नाउ डू द एक्सप्लेनेशन. गेट स्टार्टेड नाउ. हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस. हम अक्सर दूसरे मौके की इच्छा करते हैं, विश करते हैं. विश मीन्स इच्छा, अनदर मीन्स एक और, चांस मौका. टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग. क्या बनाने के लिए, क्या करने के लिए बच्चों? फ्रेश, ताज़ी शुरुआत करने के लिए. बिगिनिंग मीन्स शुरुआत. हाउ ऑफन वी विश फॉर अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग. इन द पोएम द पोएटेस वांट्स टू से दैट वी शुड ऑलवेज and we are always aspire that we should have another chance. क्या करने के लिए? हमारी गलतियां सुधारने के लिए हमें एक मौका चाहिए होता है. भगवान भी हमें एक मौका देता है. सो वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हमें तो दूसरों को भी मौका देना चाहिए, और ख़ुद भी हम ये चाहते हैं कि हमें दूसरा मौका मिले, ताकि हम पहले की हुई सारी गलतियां अपनी सुधार सकें. जैसे दोबारा प्रश्न पत्र मिलने पर आप 100 में से 100 मार्क्स लेकर आ सकते हैं. अ चांस, मौका. टू ब्लॉट आउट. ब्लॉट आउट का मीनिंग होता है बच्चों, किसी जैसे गलती हमने की तो गलती को आच्छादित कर देना, गलती को बिल्कुल ढक देना. जैसे यहाँ एक आपको सूर्य दिखाई दे रहा है और ये बादल है. सूर्य हम इसको अपनी गलती मान लेते हैं, और जब बादल इसको पूरी तरह ढक लेता है तो हम कहते हैं क्लाउड इज ब्लोटिंग आउट द सन. ब्लोट आउट मीन्स यहाँ हो गया बिल्कुल ढक लेना. तो हम अपनी गलतियाँ भी ढकना चाहते हैं, हम अपनी गलतियाँ भी मिटाना चाहते हैं. कैसे? चेंज फेलियर इनटू विनिंग. हम अपने फेल को, हम अपने फेलियर को, अपनी असफलता को विजय में परिवर्तित करके. ये कैसे संभव है? ये तभी संभव है बच्चों जब हम अपनी मिस्टेक्स को ना दोहराएं. एंड वी शुड गेट अनदर चांस टू ब्लॉट आउट आवर मिस्टेक्स बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स. हम ह्यूमन बींग्स हैं. हम क्या कर सकते हैं? सफलता भी पा सकते हैं और असफलता भी पा सकते हैं. आप कोई काम कर रहे हैं, आप मान लो यू आर गोइंग ऑन ए राइट पाथ. इट डजंट मीन दैट यू विल नॉट गेट फेलियर. एट दैट टाइम यू कैन ऑल्सो विन. वी proceed further for the winning of the race, but
समटाइम्स वी गेट फेलियर एट दैट टाइम। तो हमें मायूस नहीं होना चाहिए, हमें वो चांस की प्रतीक्षा करनी चाहिए जिसके द्वारा हम अपने फेलियर को विनिंग में बदल सकें। सो हेयर द पोएटिस wants to say that we should have the passion to never give up. We often want chance in our lives. We want कैसा chance? Another chance for the amendment in our failures, for the amendment of our mistakes. It is important to fail बच्चों। फेल क्यों इम्पॉर्टेंट है? फेल होना क्यों इम्पॉर्टेंट है बच्चों? इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दिस गिव्स अस द लेसन ऑफ लाइफ। जब हम असफल नहीं होंगे तब तक हम सफलता के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते। सफलता और असफलता एक सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे सुख और दुख भी दो पहलू हैं, उसी तरह सफलता यदि हमें मिलती जाएगी तो असफलता क्या होती है इसके बारे में हम नहीं जान पाएंगे। You can take the example of Thomas Alva Edison. He was failed for more than 10,000 times when he was making his light bulb, or finally he found the material that worked for lighting the bulb. फिर उसके बाद क्या हुआ, एक रिपोर्टर उनके पास गया तो रिपोर्टर ने पूछा, क्या पूछा? Why were you failed for 10,000 times? तो उन्होंने उत्तर में जो दिया वो उत्तर सुनिए आप, I have not failed. I found the 10,000 ways which won't work in lighting the bulb. तो देखिए फेलियर में भी उन्होंने पॉजिटिविटी ढूंढ ली एंड दिस पॉजिटिविटी लीड्स अस टू द सक्सेस, टू आवर गोल। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी के जीवन में क्या होना चाहिए? समय का सदुपयोग। कैसे कर सकते हैं? अपनी सक्सेस पाने के लिए हमें समय का सही सदुपयोग करना चाहिए। खेलना, खाना और अभ्यास करना यही आपका कार्य है। आप अपने गोल को फिक्स करिए, उसके बाद उसके लिए प्रयास करिए। यूटिलाइज योर टाइम फॉर मेकिंग अ गुड कैरियर। स्पेंड योर टाइम इन डूइंग समथिंग न्यू। स्पेंड योर टाइम in doing something creative. Spend your time in doing what interests you. जो आपकी इच्छा हो, जो आपका बहुत इंटरेस्ट जिस चीज़ में हो, आपको वही कार्य करना चाहिए, क्योंकि जिस कार्य में हमें इंटरेस्ट रहता है उस कार्य में हम कार्य करते हुए बोरियत महसूस नहीं करते हैं और अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेते हैं। यदि कोई पेंटर बनना चाहता है तो उसे पेंटिंग का ही अभ्यास दिन और रात करना चाहिए। खेलना भी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। बट क्या करना भी चाहिए? अपने सक्सेस के लिए, अपने गोल के लिए भी प्रयासरत हमेशा रहना चाहिए। तो पोएटेस हेलन स्टैनर राइस वांट्स टू से हियर दैट वी शुड हैव अनदर चांस टू मेक अ फ्रेश बिगिनिंग। वी शुड हैव अ चांस टू blot out our mistakes and change failure into winning. The next line is, it does not take a new day to make a brand new start. It only takes a deep desire to try with all our heart. Here the poetess wants to say that there are lots of obstacles in our lives, but we should never give up and we should never think that this is the end of the world. This is not all over and this is not over. Still you are breathing, still you are taking breathe. So you are alive. Do fast, make your journey again as a refreshed one. Never वो सोचना ही नहीं चाहिए कि हमें क्या सफलता हमारी है उसके पीछे हमें भागना चाहिए। असफलता के बारे में कभी विचार करना ही नहीं चाहिए। जब भी आपको मौका मिले तब आप फ्रेश बिगनिंग कर सकते हैं एंड ब्रांड न्यू स्टार्ट। इट डज़ नॉट टेक अ न्यू डे। एक दिन में आप ये महसूस नहीं कर सकते कि हमें क्या करना है, पूरा दिन नहीं आपको उस पर व्यतीत करना है कि अगला कदम आपका क्या होगा। आपको तुरंत ही निर्णय लेना होता है।
ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के लिए, एक नई शुरुआत करने के लिए। Everyone goes through tough times. It is better to get up and keep pushing. Try to live a better life, not by repeating the same faults. If someone hurts you, forgive him. It only takes a deep desire. आपके मन में एक अंदर से डिज़ायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, डीप डिज़ायर होनी चाहिए, मतलब बहुत ही तीव्र इच्छा होनी चाहिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। यू कैन टेक हेयर द एग्जाम्पल ऑफ राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स ने क्या बनाया था बच्चों? फ्लाइट, एरोप्लेन। व्हेन दे वर मेकिंग द फ्लाइट अ रियलिटी, एवरीवन लाफ्ड एट देम एंड एवरीवन रिडिक्यूल्ड एट देम। बट उन्होंने क्या किया? उन्होंने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और दे प्रूव्ड द वर्ल्ड रॉन्ग। उन्होंने ये कहा, देखिए अब हमने जो उड़ने की मशीन बनाई है इसको एक रियलिटी में चेंज कर दिया गया है, और एक एग्जाम्पल उन्होंने सेट किया। इसी तरह द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर यू, यू कैन सेट अप एन एग्जाम्पल फॉर द होल वर्ल्ड। जिस तरह सूरज अंधेरा खत्म कर देता है, उसी तरह द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर यू एंड यू कैन शाइन इन द वर्ल्ड बाय गेटिंग सक्सेस।